हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आजकल चर्चे में ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। ठीक है। और आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यदि आप लोग को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो आज की वीडियो में हम लोग इस ऑपरेशन के बारे में पूरे कंप्लीट जानकारी को लेने वाले हैं। ठीक है। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के सम्मान में आतंकवादियों के खिलाफ ये करारा जवाब है। जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में 20 अप्रैल को चारमंदी हमला हुआ, ठीक है, हमले में हमारे 26 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें 25 लोग पर्यटक थे और एक स्थानीय युवक मारा गया। आतंकवादियों के खिलाफ ये एक प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक चारमंदी हमला हुआ। ठीक है। इस हमला में पहलगाम बाजार के करीब 6 किलोमीटर दूर, पहलगाम जो बाजार है उससे 6 किलोमीटर दूर, जो कि बैरन घाटी है। कौन सी घाटी? बैरसन घाटी में हुआ। ठीक है, बैरसन घाटी में हुआ। इस हमले में 26 लोग मारे गए। कितने लोग? हमारे भारत के 26 लोग मारे गए, जिसमें 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय युवक था। ठीक है, एक स्थानीय युवक मारा गया। बीते 3 दशक में जम्मू कश्मीर में यह पहला इतना बड़ा हमला है जिसमें क्या होता है कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया। ठीक है। हमारे 3 दशक में कोई ऐसा अभी तक ऐसा घटना नहीं आया था जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों को निशाना बनाया गया। ये पहला टारगेट था जो कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया था इसमें। ठीक है। इस आतंकी हमले के विरुद्ध भारत ने ठीक 14 दिन बाद, इस हमले के ठीक 14 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। इसका अंजाम 7 मई 2025 को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त ताकत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। के अंदर ही है जिसको पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। ठीक है, वही आतंकवादी ठिकानों को, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। में इस ऑपरेशन में भारत के द्वारा पाक के ऊपर 24 मिसाइलें दागी गई। कितने? टोटल 24, क्योंकि जगहों को टारगेट करके जो जगह टारगेट किए गए हैं वो मुख्यतः 9 जगह ये हैं जिसमें भारत के द्वारा टारगेट किया गया। पहला, मरकज सुबहान अल्लाह, ये एक आतंकवादी है। ये क्या है? आतंकवादी। और ये जगह का नाम है बहावलपुर, जहां पे ये अंजाम दिया गया। ठीक है। और ये ठिकाना किसका था? तो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना। दूसरे ठिकाने की यदि हम लोग बात करें तो मरकज तैयाब, किसका ठिकाना? मरकज तैयाबा। ठीक है, इस ठिकाने का नाम है। और ये जगह है मुरिद के, जगह कौन सा है? मुरिद के। और इसका ये ठिकाना का जो हेड था कौन था? तो लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय का नंबर को हम लोग देखें तो महमुन्ना जोया। तीसरे आतंकवादी का क्या नाम है? महमुन्ना जोया, जो कि सियालकोट जगह है, सियालकोट जगह। और ये जो है ठिकाना किसका है? तो हजबुल्ला मुजाहिदीन। अब हम लोग यदि चौथे स्ट्राइक की बात करें तो चौथे स्ट्राइक सर्जल टेहला कला। ठीक है, ये जो है जैश ए मोहम्मद का अड्डा। किसका? जैश ए मोहम्मद। चलिए, यदि हम लोग 5वीं की बात करें तो मरकज अब्बास, ये जो जगह है कौन सा है? कोटली। जगह कौन सा है? कोटली। और इस अड्डे का हेड कौन सा है? तो जैश ए मोहम्मद का केंद्र। इस केंद्र का हेड कौन था? जैश ए मोहम्मद। ठीक है।
चलिए यदि हम लोग 6 नंबर की बात करें तो मरकज अहले हदीस। 6 नंबर में कौन है? मरकज अहले हदीस। ये जो जगह है कहां है? बरनाला में। ठीक है, बरनाला में ये जगह है। ठीक है, जहां इसका ये जो अड्डा है इसका हेड कौन है? तो लश्कर ए तैयबा। कौन है? लश्कर ए तैयबा। यदि हम लोग सतवें स्ट्राइक की बात करें तो सतवा जो मस्कर रहील शाहिद, मस्कर रहील शाहिद, ठीक है, ये भी कहां है? कोटली में है। ठीक है, चूंकि देखिए कोटली में 2 जगह बम गिराए गए। पहला मरकज अब्बास के अड्डे पे, दूसरा मस्कर रहील शाहिद। ठीक है, यदि हम लोग 8वीं की बात करें तो सवाई नाला कैंप। देखिए नाला नाम आ गया, सवाई नाला कैंप। ठीक है, ये कहां है? मुजफ्फराबाद में। कहां है? मुजफ्फराबाद में। और इस जगह पे जो आतंकवादी का अड्डा है कौन सा है? लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी शिविर। लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी शिविर। ठीक है, यदि हम लोग 9वीं की बात करें तो सैयदना बिल्लास कैंप। कौन सा है? सैयदना बिल्लास कैंप। ठीक है, और ये कहां है? मुजफ्फराबाद में। यानी कि कोटली में 2 जगह को टारगेट किया गया है। दो जो उनके अड्डे थे आतंकवादियों के अड्डे, 2 अड्डे को टारगेट किया गया है। मुजफ्फराबाद में भी 2 अड्डे को टारगेट किया गया है। ठीक है, और इसका जो हेड था, जो संचालन करता था उस अड्डे का, वो कौन है? जैश ए मोहम्मद का संचालन केंद्र। ठीक है, जैश ए मोहम्मद। यानी कि देखिए जैश ए मोहम्मद जो था इसमें बहुत बड़ा आतंकवादी था। इसका मुझे लगता है कि 2-3 जगह इसका वैसा अड्डा था जान के अंदर चल रहा था। और ये देखिए यहां थोड़ा सा आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये कौन सा भाग है? कश्मीर का भाग जो पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। दो जगहों पे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये समझाना चाहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, या हम लोग ये कह सकते हैं कि उन महिलाओं के सम्मान में ये स्टार्ट किया गया या शुरू किया गया जिन महिलाओं के सिंदूर बैरंग घाटी में, उन महिलाओं के सिंदूर को पूछ दिया गया। ठीक है, उसी आतंकवादी मामलों के खिलाफ में ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।